नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब तक जो भी हुआ है। इस पे एक्शन क्या लिया गया है, इस पे लोगों की डिमांड क्या है और देश भर से जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं इस खबर के बाद देखने को मिल रही हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार के भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी में एक एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर क्या हुआ, दुनिया ने उस तस्वीरों को देखा कि किस तरीके से भरत तिवारी नाम का एक युवक पुलिस वालों के सामने अपनी पिस्टल फेंकता है, इसका लाइव प्रसारण करता है। वो कहता है कि आप पर भरोसा करके मैं अपना पिस्टल फेंक रहा हूं। इसके बाद खबर आती है कि पुलिस ने 4 गोली मारी है भरत तिवारी नाम के युवक को। इसके बाद इलाज के दौरान पीएमसीएच में भरत तिवारी की मौत हो गई। आए दिन एनकाउंटर होते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर ने न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और आपको बता दें कि भरत तिवारी का जो अंतिम संस्कार हुआ, बड़े बड़े नेताओं को नसीब नहीं होता है उस तरीके से अंतिम संस्कार। जब भरत तिवारी के अंतिम संस्कार के वक्त लोगों का हुजूम, जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि महापंचायत भी हुई। महापंचायत हुई भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए, और उस महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने वहां पर लोग आए और लोगों के साथ साथ जो गाड़ियां आई, उसने ये साबित किया कि भरत तिवारी जिन मुद्दों को उठा रहा था वो कितने प्रासंगिक थे। भरत तिवारी का नाम लगातार सोशल मीडिया ट्रेंड में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल केवल बिहार पुलिस से नहीं है, सवाल उस सिस्टम से भी है जिसको लेकर सवाल भरत तिवारी जैसे युवा उठा रहे थे। और आखिरकार उस सिस्टम ने सवाल का जवाब देने की बजाय भरत तिवारी को ही अपना शिकार बना लिया। आपको बता दें कि जब महापंचायत हुई तो केवल बिहार भर के लोग नहीं जुटे, केवल पड़ोस में पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहां के ही लोग नहीं आए, उत्तर प्रदेश के, देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग उस महापंचायत में शामिल हुए और सबने अपना आक्रोश जताया और भरत तिवारी के परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग की। आपको बता दें कि तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, विपक्ष की तरफ से आवाज उठ रही है। और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि वो सनातनी युवक था, सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उसके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने भी कह दिया कि ये जिस तरीके से सिस्टम ने शिकार बनाया है भरत तिवारी को, उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी अब जांच करेगी भरत तिवारी की हत्या को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों की जांच करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी कर दी। विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में जो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि अब तक इसमें हुआ क्या है। दरअसल जिस तरीके से घटना 17 तारीख को घटी है, 16 तारीख को पहली बार भरत तिवारी का पिस्टल लहराते हुए वीडियो सामने आया था। उसके बाद 17 तारीख को एनकाउंटर की खबर आई। घटना के एक हफ्ते के बाद भोजपुर के एसएसपी भरत तिवारी के परिवार से मिले और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। इससे पहले कार्रवाई क्या क्या हुई है वो हम आपको बताते हैं। अब सबसे पहले भरत तिवारी की मां के आवेदन के आधार पर जो पुलिसकर्मी शामिल थे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज की गई भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि एनकाउंटर की जांच तो होती रहेगी कि ये फेक एनकाउंटर था या एनकाउंटर था, लेकिन यह बताए पुलिस कि आखिर पुलिस ने भरत तिवारी के परिवार वालों पर मुकदमा क्यों किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बात के लिए माफी मांगे कि आखिर उनके परिवार वालों पर मुकदमा क्यों किया गया। कार्रवाई की हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि इसमें जो थाना प्रभारी थे तत्कालीन राजेश मालाकार, उनको सस्पेंड किया गया और उनके साथ जो पुलिस वाले शामिल थे उनको भी सस्पेंड किया गया। इसके बाद जो कार्रवाई हुई, वहां के जो एसडीपीओ थे उनको लाइन हाजिर किया गया। एसडीपीओ दूसरे बनाए गए, लेकिन महापंचायत जब हुई भरत तिवारी को लेकर तो एसएसपी को हटाने की मांग की गई। जो मुख्य मांग महापंचायत में रही वो ये रही कि दोषियों को सजा हो, भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिले, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और भोजपुर के एसएसपी को हटाया जाए।
ये सारी मांगे महापंचायत में देखने को मिली। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम कुछ वक्त देते हैं पुलिस को, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जब वो इस पूरे मामले में सच्चाई लोगों को बताएं और दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाएं। अगर देरी होगी तो हम आंदोलन को तेज करेंगे, हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक का भी हम घेराव करेंगे इस मुद्दे को लेकर। महापंचायत में शामिल होने पहुंचे प्रशांत किशोर ने दो टूक कहा कि सरकार को भरत तिवारी के परिवार के भरण पोषण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज सक्षम है इस बात के लिए कि किस तरीके से उनके परिवार का पालन होगा, वो समाज कर लेगा। सरकार सिर्फ ये सुनिश्चित करे कि जो अन्याय हुआ है, जो दोषी हैं, उनको सजा किस तरीके से हो। और उसको लेकर हमने पहले भी आपको बताया कि काफी भीड़ वहां पर जुटी, काफी भीड़ वहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार परिवार वाले इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इसमें जो दोषी पुलिस वाले शामिल हैं उनको सजा मिले। यहाँ पर एक और अहम बात है जो आप सबसे साझा करना जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी, उसी तरीके से भरत तिवारी भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। केवल एक अक्षर का भेद नहीं है भरत और भगत में। आपको बता दें कि उस वक्त भारत गुलाम था, हमारा राज नहीं था दोस्तों, हम पर फिरंगियों का शासन था। लेकिन इसके बावजूद भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बम फेंकने के बावजूद भरत सिंह को पकड़ा गया। भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आज की जो पुलिस है, आज का जो सिस्टम है, उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा और सिस्टम पर सवाल उठाने वालों का एनकाउंटर कर दिया गया, या उसको ऐसे कहें कि उनकी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में इंसाफ को लेकर एक जुमला चलता है। वो जुमला यह है कि इंसाफ हो, ये जितना जरूरी है उतना भी जरूरी यह है कि इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। और इस मामले में अब तक ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं से भी इंसाफ होते हुए इस पूरे मसले में नहीं दिखा। जब दबाव बनाया गया तो कार्रवाई की गई है, लेकिन वो सही तरीके से कितनी कार्रवाइयां की गई हैं ये हमें बाद में पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साझा करिए।